छत्तीसगढ़ को उससे ज़्यादा आप सभी लोग जानते थे। हाँ, लेकिन मुंबई में और दिल्ली में रहते हुए हम ये दूर से छत्तीसगढ़ को देखने समझने में लगे हुए हैं। पिछले 5 वर्षों में जो सरकार यहाँ पर चल रही है, उस सरकार की गाथा, उस सरकार की यशोगाथा मुंबई तक, दिल्ली तक भली भांति पहुँचती है। मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में एक विकास का नया मॉडल तैयार किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। और ये जो मॉडल था, या ये जो मॉडल है अभी, गुजरात के तथाकथित मॉडल से कई हजार गुना बेहतर है। गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे देश में एक चुनाव प्रचार किया गया था 2014 में, और गुजरात मॉडल के जो मुखिया थे, उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर चलाया। अब पूरे देश ने गुजरात मॉडल को स्वीकार करते हुए उनको प्रधानमंत्री बनाया। 9-9.5 वर्षों से प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं दिल्ली में, इस पे और विस्तार से चर्चा कभी हम करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि गुजरात मॉडल एक बहुत ही खोखला मॉडल था। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मजदूरों के साथ न्याय करने के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पूरी तरह से एक फेल हो चुका मॉडल था। लेकिन उसका इस प्रकार से एक PR किया गया कि लोगों को एक विकास का नया मॉडल दिखा। सच ये है कि पूरे देश में विकास का सबसे बढ़िया और सुंदर मॉडल, आजमाया हुआ मॉडल छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल है, गुजरात मॉडल से बहुत बेहतरीन। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सचमुच पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने वो सब कुछ देखा जो 15 वर्षों में बीजेपी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ की जनता नहीं देख पाई। खासकर 2-3 मोर्चों पे, 2-3 फ्रंट पे इस सरकार ने जबरदस्त काम किया। धान की किसानी, धान की खेती छत्तीसगढ़ में पूरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाली खेती है। हम सब जानते हैं मुंबई में बैठे बैठे कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान के किसानों की समस्या हमेशा से बरकरार रही थी। किसान बेचारे आंदोलन करते रहते थे, वो MSP की मांग करते थे, जो न्यूनतम मूल्य उनको उनके फसल की मिलनी चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं मिला। 2018 में जब हमारे नेता राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उस समय जब प्रचार चल रहा था, तब राहुल जी ने एक वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता से कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो धान के किसानों को कम से कम 2,500 रुपये प्रति क्विंटल कीमत मिलेगी। तब लोग हंस रहे। भारतीय जनता पार्टी ने भी मजाक उड़ा दिया, ये संभव नहीं है, ये झूठा वादा है। लेकिन आज मुझे ये बताते हुए, बिलासपुर के मीडिया को याद दिलाते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि भूपेश बघेल जी ने, उनकी सरकार ने सिर्फ 2500 रुपये नहीं, बल्कि 2640 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत दी। और उस धान की कीमत देने के लिए, लगभग 35,000 करोड़ रुपए मार्केट को कर्ज भी लेना पड़ा। सरकार ने सब्सिडी देने के लिए अपने ऊपर कर्ज तो लिया, लेकिन किसानों को राहत, किसानों को सहूलियत। आज वो धान के किसान जिनको उनकी फसल की जो एक वांछित रकम थी वो मिली, इसकी वजह से वो प्रसन्न है। और मुझे ये सब देख कर कैसा लगता है कि छत्तीसगढ़ एक स्वर्ण काल के दौर से गुजर रहा है। खासकर किसान वर्ग,
किसान वर्ग को इस प्रकार का लाभ, इस प्रकार के इज्जत, इस प्रकार का सम्मान पहले कभी नहीं मिला। इसके अतिरिक्त कई जो इनपुट मटीरियल होता है खेती के लिए, उसमें बड़े पैमाने पर लगभग 10,000 करोड़ के आसपास इस सब्सिडी दी गई सरकार की तरफ से। तो धान के सेक्टर में, धान के फ्रंट पर, धान की खेती के फ्रंट पर सरकार ने जबरदस्त काम किया। इसकी वजह से धान के किसानों के लिए एक जबरदस्त उत्साह है, जोश है इस चुनाव में। दूसरा वादा राहुल जी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करें। एक एक किसान का कर्जा माफ हुआ। हम लोग महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में भी किसानों का कर्ज माफ करते समय हम लोगों ने एक वर्गीकरण किया, जो छोटे किसान, मझोले किसान, बड़े किसान, किसका कर्ज माफ हो। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है, हर तरह के किसान के कर्ज को माफ किया। आने वाले दिनों में फिर से हमने वादा किया, फिर पिछले 5 वर्षों में अगर किसी प्रकार का कोई कर्ज किसान के ऊपर है तो उस कर्ज को माफ किया जाएगा। मुझे बताया गया कि किसानों का कर्ज जिस तरीके से माफ किया गया पिछले 5 वर्षों में, उसका लाभ उठाने वाले बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, बीजेपी से जुड़े किसानों का भी कर्ज माफ हुआ और सरकार ने सही किया। सरकार को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। कल रमन सिंह जी कह रहे थे, राहुल जी की तरफ से जो गारंटी दी गई उधर मेरे ख्याल से बस्तर के पास कांकेर में, मैं उसी रास्ते कर गुजर रहा था, कोंडा गांव का रास्ते गुजर रहा था। तो रमन सिंह जी ने कहा कि राहुल गांधी के वादे खोखले होते हैं। मोदी सरकार से निकाले गए जो मंत्री रविशंकर प्रसाद भी राजपुर में कल घूम रहे थे, वो भी बोले कि राहुल गांधी की गारंटी झूठी होती है। मैं दोनों को याद दिलाना चाहूंगा कि जो किसानों का कर्ज माफ हुआ उसमें रमन सिंह का भी कर्ज माफ हुआ है। अगर 2018 में किया हुआ वादा खोखला होता, झूठा होता, तो रमन सिंह का कर्जा माफ नहीं होता, बीजेपी वालों का कर्जा माफ नहीं होता। तो जैसे पिछली गारंटी सही साबित हुई, वैसे ही आने वाले दिनों में गारंटी सही साबित होगी। ऐसा सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाकर बोलना चाहता हूं। तो धान का फ्रंट था। दूसरा बिजली, हमने कहा था कि बिजली माफ करेंगे, आधा माफ करेंगे बिजली। लगभग 44 लाख लोगों की बिजली माफ की गई आधी, और 4,000 करोड़ के आसपास सरकार ने सब्सिडी का बर्डन अपने सर पे लिया। यानी जो दूसरा वादा था वो भी सही साबित हुआ। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। नक्सलवादियों का यहाँ पर जबरदस्त कोहराम रहा, आतंक रहा। लेकिन पिछले 5 वर्षों में मैं देखता हूँ भूपेश बघेल जी की सरकार की जो नीतियां थी, उन नीतियों की वजह से नक्सलवाद पर काफी हद तक काबू पाने में हमको कामयाबी मिली है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त हो गया, उग्रवाद मुक्त हो गया, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बीजेपी के शासनकाल में जो 15 वर्षों तक जिस प्रकार की घटनाएं घटती थी, जिस तरह से नक्सलवादियों की वजह से पूरा एक हाहाकार मचा रहता था, कांग्रेस के कई नेताओं ने, कई लोगों ने, कई परिवारों ने अपनी जान गंवा दी, परिवार गंवा दिए। पिछले 5 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भूपेश बघेल जी ने नक्सलवादियों को समझने, उनको मुख्य धारा में लाने और उनके ऊपर अनावश्यक रूप से शक करने या उनके साथ मुठभेड़ कराकर को मारने वाली नीति में विश्वास नहीं करते थे। कैसे इनको मुख्य धारा में लाया जाए, इसके लिए लगभग 1707 एकड़ जमीन वापस उनको दिलाई गई। जिन नक्सलियों की जमीन, जिन ग्रामीणों की जमीन नक्सली कह करके बीजेपी की सरकार ने ले ली थी, ऐसे ग्रामीणों को उनकी जमीन वापस दिलाई गई। लगभग 2000 नक्सली समाज के लोग, नक्सली परिवार के जो लोग थे, जेलों में थे, निर्दोष थे, फर्जी मामलों में फंसाए गए थे, उनको जेलों से बाहर निकाल करके उनको एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। उनको सिविलियन की
लाइफ जीने का मौका दिया गया। मैंने सुना बस्तर के क्षेत्र में लगभग 300 स्कूल बंद थे बीजेपी के जमाने से। बीजेपी ने बंद कर दिए थे क्योंकि उन स्कूलों पर नक्सलियों का कब्जा था, या उन स्कूलों की वजह से नक्सलियों को हमले करने में ज्यादा सहूलियत मिल रही थी। भूपेश बघेल सरकार ने एक साहस दिखाया और सारे के सारे 300 स्कूल खोल दिए, वहां शिक्षा का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो आज हालात यह है, बस्तर और बस्तर के आसपास के जंगली इलाकों में लोगों को राहत मिली। गांव का समर्थन, गांव के लोगों का समर्थन नक्सलियों को नहीं मिल रहा है और गांव के लोगों पर नक्सलियों का आतंक कम हो गया है। एक दो घटनाएं घटी है, ऐसा नहीं मैं मान रहा हूँ, दंतेवाड़ा और मेरे ख्याल से और एक दो जगह ऐसी घटनाएं घटी है, लेकिन काफी हद तक नक्सलवाद पर नियंत्रण पाने में सरकार कामयाब। उसका दूसरा एस्पेक्ट आप देखेंगे, पूरे जंगली क्षेत्र में तेंदू का पत्ता एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वहां के पूरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तेंदू का पत्ता चुनने, उसके व्यापार से जुड़े लोगों को कैसे सहूलियत मिले, उसको सरकार कैसे सपोर्ट दे, इसके लिए सरकार की तरफ से जो तेंदू का पत्ता प्रति बोरे 2500 रुपए में खरीदे जाते थे, उसको 4000 रुपए की गारंटी दी, 4000 रुपए में खरीदने का काम शुरू किया। तेंदू पत्ता से जुड़े मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देने का काम सरकार ने किया, जिसका नतीजा यह है कि बस्तर और जगदलपुर इलाके में काफी हद तक लोगों में एक संतोष है, नया जोश और उत्साह है। आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो नौजवानों को लेकर। पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या अभी बेरोजगारी है। लगभग 22 करोड़ लोग बेरोजगार इस समय देश में, ऐसा केंद्र सरकार का एक मंत्री लोकसभा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सवाल के जवाब में कहता है। सवाल यह था कि इस समय देश में कितने लोगों ने पिछले 9.5 वर्षों में आपसे नौकरी मांगी। उस सवाल के साथ एक दूसरा सब क्वेश्चन ये था कि कितने लोगों को आपने नौकरी दी। तो सरकार ने बताया कि 22 करोड़ लोग बेरोजगार और 7 लाख लोगों को नौकरी दी हमने। लगभग 8.5% की दर से बेरोजगारी बढ़ रही है देश। ऐसे माहौल में छत्तीसगढ़ अकेला प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान में जहां बेरोजगारी आधी फीसदी है। आधी फीसदी बेरोजगारी है। बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार देने के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जबरदस्त काम किया, जिसकी वजह से बेरोजगारी परिलक्षित नहीं होती। फिर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, जो बच गए उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम, लगभग 2100 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का काम सरकार की तरफ से रेगुलर चल रहा है। महिलाओं, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, इनको अलग अलग सोशल सिक्योरिटी कार्यक्रम के तहत जो पैसे दिए गए, जो उनके खाते में पैसे गए, ऐसे लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से समाज के जो ये एकदम से तकलीफ में रहने वाला वर्ग है, इस वर्ग को मदद करने का प्रयास किया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ एक स्वर्ण काल युग से गुजर रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने हर वर्ग को राहत देने, हर वर्ग को ताकत देने और हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने का एक जबरदस्त प्रयास किया, कामयाब प्रयास है। कंप्लीट कर लेने दीजिए, कंप्लीट कर लेने। आपके सवाल होगा, आप बोल रहे आप 2-3 बातें और करूँगा। मैं समझता हूँ कि प्रेस के जो लोग, तो मैं भी प्रेस वाला हुई पता होगा, 20 साल मैंने जर्नलिज्म किया, एडिटर रहा हूँ, बड़ा एक इक्वेशंस होता है हमारे अंदर। तो 5 वर्षों में मोदी सरकार की जो अपनी रिपोर्ट आती है प्लानिंग कमीशन की, जिसको नीति आयोग कहते हैं हम लोग, उस नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि पिछले 5 वर्षों में भूपेश बघेल जी की सरकार ने 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। ये एक दूसरी बड़ी उपलब्धि इस सरकार की है। तो
आदिवासी समाज को, महिलाओं को, युवाओं को, गरीबों को, किसानों को, सबको पूरी ताकत देने के बाद अब सरकार दोबारा वोट मांगने के लिए लोगों के बीच उतरी है। मैं आपसे यह अपील करने आया हूं, आपके माध्यम से बिलासपुर की जनता से, बिलासपुर के आसपास के लोगों से यह अपील करने आया हूं कि एक सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जबरदस्त काम किया है। इस सरकार को एक बार और मौका मिलना चाहिए और एक बार और मौका मांगने के लिए 2-3 और नई बातें, नए वादे लेकर हम आपके बीच आए। पहला वादा है कि जो कर्जा रह गया, पिछले 5 वर्षों में जो नए कर्ज हुए, उस कर्ज को भी पूरी तरह से माफ किया जाएगा। लगभग 50 लाख गरीब परिवारों को फ्री में घर देने का विचार है। ये कांग्रेस का दूसरा वादा है इस इलेक्शन में। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान मिनिमम खरीद करने की सरकार की जिम्मेदारी, सरकार का वादा है धान के किसानों से। 1 क्विंटल की कितनी यील्ड आपकी होती है, हमको इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान सरकार खरीदेगी, इसकी गारंटी हम धान के किसानों को दोबारा दे रहे हैं। कल राहुल जी ने जो घोषणा की, जिसके ऊपर बीजेपी के लोग बरस पड़े हैं, फ्रॉम केजी टू पीजी, केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस तक सबको फ्री में एजुकेशन देने का प्लान है। कॉलेजेस में और जो सरकारी स्कूल हैं उसमें छत्तीसगढ़ की जनता